तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि F-22 दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। पर तब क्या होगा जब इस एयरक्राफ्ट का सामना रशिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के साथ हो। दोस्तों मैं यहाँ पे सुखोई Su-57 का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रशिया के अब तक ऑपरेशनल सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 35 के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों इस सवाल का जवाब F-22 के पायलट के द्वारा ही दिया गया है। हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में F-22 के पायलट के हवाला देते हुए जिक्र किया गया है कि क्यों F-20 जैसे लिथल एयरक्राफ्ट को भी रशिया के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों से सामना सामनी के लड़ाई को अवॉइड करके चलना चाहिए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में क्या खासियत है जो F-22 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्टों के पायलटों को भी डराता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों जब भी अमेरिका के सबसे ताकतवर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का चर्चा होता है तो इन दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर करना एक तरीके से अनिवार्य बन जाता है। पर दोस्तों चाहे जितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, लेकिन दोनों एयरक्राफ्टों का जब भी कंपैरिजन होता है तो किसी के द्वारा ये बताना संभव नहीं होता कि लड़ाई में असल में कौन सा एयरक्राफ्ट को एक क्लियर विन मिलेगा। पर चाहे जो भी हो, सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में एटलीस्ट एक ऐसा गुण है जो इन एयरक्राफ्टों को F-22 जैसे ताकतवर स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी लेवरेज देता है। दोस्तों रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट असल में एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया के एग्जिस्टिंग डिजाइन सुखोई 27 फ्लैंकर के बेस पे बनाया गया है। सुखोई 35 को नेटो के द्वारा फ्लैंकर ई नाम से भी पहचाना जाता है। और दोस्तों ये एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है जो कि सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, आकार में बड़ा, रफ्तार में तेज और लंबे उड़ान भरने वाले एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। दूसरी तरफ अगर F-22 को देखा जाए तो ये अब तक के दुनिया के द्वारा बनाया गया वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपने एजिलिटी, रेंज और स्टेल्थ के लिए पहचाना जाता है। दोस्तों F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के सबसे बड़े खासियत है इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अनडिटेक्टेड रह के भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को लॉक कर सकता है और एक तरीके से इनविजिबल रह के दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स में साल 2005 में ऑपरेशनल किया गया था। सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली डॉग फाइट के लिए ही बनाया गया है। और F-22 के साथ अगर इन एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो F-22 जहां पे अपने हथियारों को इंटरनली मतलब इंटरनल वेपन बे में स्टोर करता है तो वहीं पे सुखोई 35 अपने सभी हथियार एक्सटर्नली रखता है। सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में 12 हार्ड पॉइंट्स है जिनमें 2 हार्ड पॉइंट एयरक्राफ्ट के विंग टिप में और बाकी 10 एयरक्राफ्ट के अंडर विंग और अंडर फ्यूसलाज है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर F-22 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये अपने हथियारों को ज्यादातर अपने इंटरनल वेपन बे में ही कैरी करता है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट में टोटल 3 इंटरनल वेपन बे है, जिनमें सबसे बड़ा वेपन बे एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज के बॉटम सेक्शन में है, जबकि एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज के दोनों साइड में एयर इनटेक के बराबरी में 2 छोटा इंटरनल वेपन बे भी है। एक्सटर्नल में इसमें सिर्फ 4 ही हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये हथियार और एडिशनल फ्यूल टैंक को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों एक्सटर्नल जो हार्ड पॉइंट है उसमें अगर कोई हथियार या फ्यूल टैंक लगाया जाता है तो इससे F-22 एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर पड़ता है और ये एक नॉर्मल नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जैसे बिहेव करता है। दोस्तों वैसे तो F-22 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी इन एयरक्राफ्टों में कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है। रिपोर्टों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन एयरक्राफ्ट अब तक बनाया हुआ दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन फिर भी इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, चिक माउंटेड रडार जैसे इक्विपमेंटों का कमी है। पर दोस्तों इतने बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ऐसे बेसिक चीजों का कमी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो ये जवाब 1989 में एयरक्राफ्ट के प्री प्रोडक्शन के समय अमेरिकी एयरफोर्स के तरफ से हर एक एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट को $9 मिलियन घटाने के लिए लिया गया एक डिसीजन जिम्मेदार है। दोस्तों उस समय एयरक्राफ्ट के जो पेपर में डिजाइन था उसके मुताबिक एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स के लिए करीबन $16 मिलियन खर्चा करना था, पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से कभी भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि इसके लिए कौन कौन से एवियोनिक्स इक्विपमेंट इसमें लगाए जाए और कौन कौन से एवियोनिक्स इक्विपमेंटों को इससे ड्रॉप किया जाए। ये डिसीजन संपूर्ण रूप में मैन्युफैक्चररों के हाथ में था और एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरर मतलब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के तरफ से तब ये डिसाइड किया गया कि एयरक्राफ्ट से IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, साइड लुकिंग, चिक माउंटेड रडार जैसे कुछ इक्विपमेंटों को बाहर रखा जाएगा। और इस कारण से अब सुखोई 35 जैसे 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के पास भी F-22 के मुकाबले में एटलीस्ट इस क्षेत्र में बढ़ोतरी है। दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि एक कैमरा, एक टारगेट डेजिग्नेटर, एक लेजर रेंज फाइंडर और एक इंफ्रारेड सेंसर होता
सकता है। दोस्तों F-22 एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जहां पे सुखोई 35 एक 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसे में दोनों एयरक्राफ्टों में F-22 को एक मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट होना चाहिए, लेकिन अगर डॉग फाइट के सिचुएशन आए तो यहाँ पे सुखोई 35 अपने हाईली मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटी के वजह से F-22 के ऊपर एक तरीके से भारी है। ऊपर से इन एयरक्राफ्टों में जिस तरीके के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, उससे आसानी से पता चलता है कि F-22 के साथ कंपैरिजन में एटलीस्ट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टमों में रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट क्लियरली अपर हैंड है। यूरेशियन टाइम्स के एक्सपर्ट एलेक्स लॉकी के मुताबिक फेस टू फेस काउंटर में या फिर इंटरसेप्शन के दरमियान इस कमी के वजह से F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट से बड़ा चुनौती मिल सकता है। इवन इस दरमियान F-22 एयरक्राफ्ट को अपने इस डिसएडवांटेज के वजह से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट को सुखोई 35 से एंगेज होने से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। और अगर फिर भी कोई इंटरसेप्शन के दरमियान दोनों एयरक्राफ्टों का आमना सामना होता है, वो भी हेड टू हेड, तो एक्सपर्टों का मानना है कि इसे F-22 रैप्टर के लिए खतरनाक सिचुएशन माना जाएगा और इस दरमियान रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को एक क्लियर एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों अमेरिकी मरीन के एकमात्र पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड वर्ग, जो कि F-22 और F-35 दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर चुके हैं, हाल ही में बिजनेस इंसाइडर को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि F-22 को उड़ाते समय मेरा उद्देश्य एकमात्र प्रतिद्वंदी के साथ एक निर्णायक लड़ाई में शामिल होना नहीं होगा। और उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि उनके द्वारा ऐसे सिचुएशन में F-22 एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर का ही इस्तेमाल किया जाएगा और एक विद इन विजुअल रेंज एरियल कॉम्बैट को अवॉइड किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली F-22 जैसे एयरक्राफ्टों को अपने स्टेल्थ फीचर का इस्तेमाल करने के लिए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों में हथियारों को इंटरनल भी रखा गया है। इवन अगर स्टेल्थ फीचर का इस्तेमाल किया जाता है तो इंटरनल वेपन बे के सहारे ये एयरक्राफ्ट लिमिटेड हथियारों को ही कैरी कर सकता है। कॉम्बैट एयर पावर के एक्सपर्ट जस्टिन ब्रुकिन के मुताबिक F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन मिशनों के लिए नेसेसरीली डिजाइन नहीं किया गया है, मतलब आवश्यकता ऐसा नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों को किसी एयरक्राफ्ट के खिलाफ इंटरसेप्शन मिशन में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसके लिए सस्ते और अन्य एयरक्राफ्ट अमेरिकी बेड़े में अवेलेबल है। कुल मिला के दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्ट जो कि F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को फ्लाई भी कर चुके हैं, उनका मानना है कि F-22 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्शन मिशन को अवॉइड करना चाहिए और सामना सामने के लड़ाई से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और अगर ऊपर से सामने के तरफ रशियन सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट हो तो ऐसे में विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट में F-22 को काफी बड़ा डिसएडवांटेज है और ऊपर से सुखोई 35 को जो एडवांटेजेस है जैसे कि IRST जैसे सिस्टम और चिन माउंटेड रडार सिस्टम, ये एयरक्राफ्टों को अधिक ताकतवर बनाता है। और दोस्तों अगर ऐसे इक्विपमेंट किसी अन्य एयरक्राफ्ट में होता तो शायद F-22 को इतना अधिक चिंता करने का विषय नहीं था, क्योंकि वो मैन्यूवरेबिलिटी में F-22 का सामना नहीं कर पाता। पर सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में जिस तरीके से रशिया के द्वारा एक हाईली मैन्यूवरेबल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, उससे एयरक्राफ्ट इतना अधिक मैन्यूवर है कि इसका सामना करना बड़े से बड़े एयरक्राफ्टों के लिए भी इम्पॉसिबल है। दोस्तों एटलीस्ट माना जाता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी में शायद F-22 सुखोई 35 को आसानी से हरा दे। इवन सुखोई 35 को यह भी ना पता चले कि सामने की तरफ कौन सा एयरक्राफ्ट है और किस दिशा से उसके ऊपर हमला हुआ हो। पर अगर एक बार दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है, मतलब विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट में आ जाता है, तो शायद ही सुखोई 35 को F-22 हरा सके। और अगर ऐसा होता भी है तो इसे एक तरीके से एक संयोग ही माना जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।